5 करोड़ से ज्यादा फोन्स बेचने वाली ब्लैकबेरी कभी फोन मार्केट की किंग हुआ करती थी। इस कैनेडियन कंपनी का असली नाम रिसर्च इन मोशन था, जिसके करीब 1 करोड़ लॉयल यूजर्स थे। ब्लैकबेरी की शुरुआत पेजर्स और हैंडसेट बनाने से हुई थी, लेकिन अपना आइकॉनिक कीबोर्ड स्मार्टफोन बनाने के बाद ये मार्केट के लीडर बन चुके थे। ये 50% से ज्यादा यूएस का स्मार्टफोन मार्केट रूल कर रहे थे और 20% से ज्यादा ग्लोबल मार्केट में इनका कब्जा था। एक समय था जब हर दूसरे हाथ में ब्लैकबेरी का ही स्मार्टफोन हुआ करता था, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से आज ब्लैकबेरी मार्केट से बाहर हो चुकी है। साल 2016 में अपने बढ़ते लॉसेस को देखते हुए इन्होंने अपना ऑपरेशन पूरी तरह से बंद कर दिया। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ब्लैकबेरी दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी में से एक बनी, क्यों ब्लैकबेरी मार्केट से बाहर हो गई और एज एन एंटरप्रेन्योर हम इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1984 से, जब 2 कैनेडियन इंजीनियर्स माइक लेजोरिडिस और डॉगलस फ्रैगिन ने रिसर्च इन मोशन नाम की एक कंपनी की शुरुआत करी। और शुरुआत में इन्होंने कुछ रैंडम प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू किए, जैसे कि इन्होंने जनरल मोटर्स के लिए एलईडी सिस्टम बनाया, आईबीएम के लिए इन्होंने लोकल नेटवर्क सिस्टम बनाया और वही इन्होंने फिल्म एडिटिंग का भी काम किया। 1989 में इन्हें कैनेडियन फोन कंपनी रोजर्स ने कांटेक्ट किया अपना मोबाइल टेक्स्ट नेटवर्क बनाने के लिए, जो कि स्पेशली मैसेजिंग के लिए डिजाइन करना था। अब यही इनका सबसे पहला फोन से रिलेटेड एक्सपीरियंस था। 1996 में इन्होंने अपना सबसे पहला 2-वे पेजर लॉन्च किया, जो कि एक सिंपल सा HTML फंक्शनैलिटी पे बेस्ड था और ये कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से कनेक्टेड रहता था, जिस वजह से यूजर्स इनसे थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड होना शुरू हो गए थे। साल 2002 में ब्लैकबेरी ने अपना सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, ब्लैकबेरी 5810, जिसमें ईयरबड्स हुआ करते थे, जो कि एक यूजर के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। और इसके बाद इन्होंने 2 और नए स्मार्टफोन लॉन्च किए, ब्लैकबेरी 6210, ब्लैकबेरी 6220, और ये सीरीज बढ़ती गई। साल 2003 में इन्होंने अपना सबसे पहला कलर फोन लॉन्च किया, ब्लैकबेरी 7290, जिसमें ब्लूटूथ का फीचर था और 16 MB की स्टोरेज स्पेस हुआ करती थी। इसके बाद ब्लैकबेरी 7100, जो कि काफी स्लिम फोन था, और इसके बाद ब्लैकबेरी 8700, जिसका स्क्रीन काफी वाइड हुआ करता था। इसके बाद कंपनी ने कैमरा, कलर स्क्रीन्स और ट्रैक बॉल्स भी लॉन्च किए। अपने हर नए लॉन्च के साथ ब्लैकबेरी एक नई हाइट्स पे जाती जा रही थी और अब ब्लैकबेरी एक स्टेटस का सिंबल भी बन गई थी मार्केट में। ब्लैकबेरी के अगर हम टारगेट कस्टमर्स को यहां समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ब्लैकबेरी ओन करते थे वो जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो कॉर्पोरेट पर्सन हुआ करते थे, और लोगों को इनका कीपैड फीचर बहुत ज्यादा पसंद आता था, क्योंकि लैपटॉप छोड़ के फोन पे बहुत इजीली लोग अपना मेल्स वगैरह चेक कर सकते थे। इवन 2003 में जब ये अपना पहला कलर फोन लॉन्च कर रहे थे तो उस समय इनके को फाउंडर यही सोच रहे थे कि ये बिजनेसमैन को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ पे ब्लैकबेरी अपने फोन के मॉडल में काफी ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका पूरा फोकस यहाँ पे बिजनेसमैन के साथ था, लेकिन कस्टमर का सेंटिमेंट बदलता जा रहा था। और यहाँ पे कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज कई स्मार्टफोन्स में इनोवेशन करती जा रही थी, लेकिन अब ब्लैकबेरी को मार्केट में कई सारे कंपटीशन मिलने लगे थे नोकिया और LG जैसी कंपनीज की तरफ से। ये लगातार इनोवेट करते जा रहे थे और ब्लैकबेरी भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही थी। कोई भी नए इनोवेशन को ये भी अपने फोन में इंटीग्रेट करके लॉन्च कर दिया करते थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि CMI की दिसंबर 2021 की रिपोर्ट में भारत में 5.3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और इसका अगर हम रीजन देखते हैं तो सबसे बड़ा रीजन आता है मिसमैच अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जब भी कोई जॉब के लिए जाता है तो उसको 50 चीजें उससे मांगी जाती है। उसका रिज्यूमे मांगा जाता है, फ्रेशर से एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस लोगों से उनकी सैलरी स्लिप मांगी जाती है, और उसके बाद भी कह दिया जाता है वी विल कॉल बैक यू लेटर, और जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनीज स्किल के बेसिस पे बहुत कम हायर करती है। अब आप यही देखिए कि आदित्य, मयंक, ऋषिता और रोहन, इन्होंने हाल ही में लेवरेज एड्यू में 6 से 8 लाख के बीच का पैकेज पाया है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखेंगे तो सिर्फ 3.2 लाख है। ये सिर्फ अपने स्किल के बेस पे हायर हुए हैं। वहीं अगर हम चंदन, सईद, सार्थक और दिव्यांश को देखेंगे तो इन सब ने ब्लू स्टैक में 11 से 18 लाख का पैकेज उठाया है। ये सब कुछ इन्होंने अपने स्किल्स के बेसिस पे किया है, और जो प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज किया वो रिलेवल का प्लेटफॉर्म है। रिलेवल आपको आपके स्किल के बेसिस पे जॉब पाने में पूरी तरह से हेल्प करती है। आज आप रिलेवल के थ्रू भारत की 200 से ज्यादा कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना कोई रिज्यूमे की जरूरत है, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई आप फ्रेशर्स हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड की जाएगी। इसमें कोई भी फ्रेशर, एक्सपीरियंस या कोई ऐसा पर्सन जिसने कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़ दिया है, वो सब कुछ अप्लाई कर सकता है और अपने मन मुताबिक अपने स्किल के बेसिस पे जॉब पा सकता है। रिलेवल ने अब तक टोटल वर्थ 42 करोड़ तक के जॉब्स इंडिया में प्रोवाइड किए हैं, और लास्ट मंथ इन्होंने करीब 36 लाख रुपए तक का इन्होंने जॉब ऑफर दिया है लोगों को। यहाँ पे रिलेवल ने अपने एग्जाम में 5 नई कैटेगरीज भी इंक्लूड की है, जिसमें अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइनर, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
और ऐसे करीब 18 स्ट्रीम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रिलेवल के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको जॉब की नीड है, आपके पास स्किल है, तो आप रिलेवल का एग्जाम दीजिए, आपको आपके हिसाब से जॉब जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आइए वीडियो में वापस आते हैं। इसके बाद ब्लैकबेरी लॉन्च करती है ब्लैकबेरी पर्ल, जो कि इसकी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्लैकबेरी की मॉडल थी। लेकिन साल 2006-07 में मार्केट में दो बड़ी नीड क्रिएट हो रही थी, जिसे सिर्फ स्टीव जॉब्स ने एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि कोई भी बड़ा ब्रांड इस समय यूथ को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर ब्रांड का फोकस है इस समय बिजनेसमैन की तरफ और जो एज ग्रुप 40 है उसके तरफ, क्योंकि 40 साल के लोग ही ज्यादातर उस समय फोन्स खरीदा करते थे। लेकिन अब तक फेसबुक आ चुका था, जिसमें कि यूथ काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। और दूसरी जो बड़ी नीड थी, अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे थे वो सब कीपैड स्मार्टफोन्स थे, जो कि 40 साल के एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल था। लेकिन अभी यहाँ पे यूथ कुछ नया चाहता था, जिसको कोई भी ब्रांड नहीं देख रहा था। इस बड़ी नीड को एनालाइज किया यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने, और उन्होंने साल 2007 में अपना आईफोन मार्केट में लॉन्च किया, जो फुल एक स्क्रीन में हुआ करता था। आईफोन के लॉन्च के साथ ही ब्लैकबेरी को पहला झटका साल 2008 के तीसरे क्वार्टर में लगा, जब आईफोन की सेल ब्लैकबेरी से ज्यादा हो गई थी। लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर में था, इसलिए ब्लैकबेरी ने इसको काफी नजरअंदाज कर दिया। और यहाँ पे मार्केट में अगर हम देखें तो नोकिया और मोटोरोला जैसे फोन्स अब मार्केट में कम बिक रहे थे, लेकिन ब्लैकबेरी की पूरी नजर अभी अपने वही पुराने कस्टमर्स की तरफ थी, वो बड़े इंटरप्राइजेस और बिजनेसमैन की तरफ। अभी ये बिल्कुल एकदम नजरअंदाज करते जा रहे थे आईफोन को। लेकिन साल 2010 में आईफोन 4 लॉन्च होते ही मार्केट पूरी तरह से चेंज हो गया और ब्लैकबेरी जो सबके जबान पे हुआ करती थी, वो धीरे धीरे अब मार्केट से बाहर होने लगी थी। उसका अगर हम एक सबसे बड़ा रीजन देखें तो यहाँ पे दो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम थे, एक एप्पल का और एक एंड्रॉइड का। लेकिन ब्लैकबेरी का यहाँ पे खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे कि नोकिया का हुआ करता था। और ब्लैकबेरी अपना यहाँ पे सिस्टम पूरी तरह से चेंज करना नहीं चाहता था, जो कि गलती नोकिया भी कर रही थी। नोकिया पे भी हमने एक डिटेल केस स्टडी बनाई, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने ऐप डेवलपर्स थे, वो ऐप या तो एंड्रॉइड के लिए बना रहे थे या एप्पल के लिए बना रहे थे, जिस वजह से मार्केट में जितनी भी बाकी ब्रांड थे और जितने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उन पे अब कोई भी काम नहीं कर रहा था और वो सारे स्मार्टफोन मार्केट से बाहर हो रहे थे, जिसके दो बड़े एग्जांपल हैं ब्लैकबेरी और नोकिया। ब्लैकबेरी का अगर हम हाईएस्ट रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो वो सबसे ज्यादा साल 2011 में था, 19,907 मिलियन $। और इसके बाद ब्रांड की सेल्स लगातार गिरती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे इनके सामने और बड़े कंपटीटर्स आ गए थे, सैमसंग, एलजी जैसे कई और ब्रांड्स। और एप्पल के साथ तो इनको टफ कंपटीशन मिल ही रहा था मार्केट में। साल 2006 में ब्लैकबेरी के साथ जो सबसे बड़ा एज था वो था इनका मैसेजिंग सिस्टम, जो कि बाकी स्मार्टफोन्स में लैग किया करता था। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम के आने के बाद साल 2010 के बाद उस मैसेजिंग ऐप का भी कोई ज्यादा काम नहीं रहा, जिस वजह से अब इनके पास कोई एक अलग एज नहीं बचा मार्केट में कि वो सर्वाइव कर सके। इसके साथ ही ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी एडवांस नहीं था एप्पल और एंड्रॉइड की तरह। और यहाँ पे साल 2013 में भी अपने कई बड़े लॉसेस के बाद भी ब्लैकबेरी पूरी तरह से स्टिक थी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो एप्पल और एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बहुत ज्यादा एडवांस था इनसे। लेकिन ब्लैकबेरी यहीं पे अभी क्यों टिकी हुई थी, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि इनके सबसे ज्यादा जो कस्टमर थे, 90% कस्टमर, वो एंटरप्राइज और बिजनेसेस हुआ करते थे। और ये अभी भी अपने ख्वाब में थे कि हमें सिर्फ बिजनेसमैन तो खरीदेंगे ही। लेकिन समय बदल चुका था और अब यूथ का टाइम था और बिजनेसमैन भी अब एप्पल की तरफ जा चुके थे। इसके बाद साल 2016 में ब्लैकबेरी के सीईओ जॉन चेन ने डिक्लेयर किया कि कंपनी एक बड़े लॉस में है, $372 मिलियन के साथ। और इसके बाद कंपनी का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ब्लैकबेरी की डील होती है टीसीएल के साथ, जिसमें टीसीएल यहाँ पे हार्डवेयर बनाने वाली थी और ब्लैकबेरी यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने वाले थे। लेकिन उन्होंने कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, फिर मार्केट में इन्होंने अपना स्मार्टफोन लॉन्च करना बंद कर दिया। तो दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं ब्लैकबेरी से यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई जो कि हमें नहीं फॉलो करनी है। सबसे पहले मिस्टेक अगर हम समझे तो इन्होंने अपने कंपटीटर्स को काफी अंडर एस्टिमेट किया। यहां अगर हम देखें कि साल 2008 में एक बार एप्पल की सेल ब्लैकबेरी से ज्यादा हुई थी, लेकिन यहां पे इन्होंने इस ब्रांड को इग्नोर किया। यहां पे मार्केट अब पूरी तरह से चेंज हो रहा था, अब पूरी तरह से यूजर इंटरफेस का मार्केट बन रहा था। कस्टमर की नीड और डिमांड बिल्कुल अब चेंज होती जा रही थी। यहां पे पूरी तरह से डिमांड फ्रंट और बैक कैमरा की हो रही थी और यूजर इंटरफेस की हो रही थी। लेकिन ब्लैकबेरी अपने उसी कीपैड फोन में लगा हुआ था, जो कि एक सबसे बड़ा इनके लिए लॉस था। इसके बाद जब 2011 में एप्पल ने इनका सेल सरपास किया, उसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ब्लैकबेरी की आप सेल देखेंगे यहां से लगातार गिरती जा रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती ब्लैकबेरी से क्या हुई कि उन्होंने अपने कंपटीटर्स को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, जो कि आपको मार्केट में कभी नहीं करना है। ब्लैकबेरी कुछ चीजें अपने कंपटीटर्स को देख के कॉपी कर रही थी, जैसे कि नोकिया और एलजी, वहीं अपने एप्पल जैसे कंपटीटर्स को ये पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। तो यहां पे मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आपकी पूरी नजर अपने कंपटीटर पे भी होनी चाहिए और अपने कस्टमर की नीड पे भी होनी चाहिए। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है।
दोस्तों अगर हम दूसरी मिस्टेक समझने की कोशिश करें ब्लैकबेरी को, तो यहाँ पे ब्लैकबेरी का इगोइस्टिक नेचर भी दिखाई देता है। बहुत से ब्रांड और फाउंडर्स क्या करते हैं, उनका नेचर बहुत इगोइस्टिक हो जाता है एक बार सक्सेसफुल होने के बाद। यहाँ पे एप्पल और एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो काफी ज्यादा बेहतर था, तो ब्लैकबेरी उन सिस्टम्स को भी यूज कर सकती थी। और यहाँ पे ब्लैकबेरी के पास एक और चांस था, उनके पास मार्केट में एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो वो अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम और बेटर डेवलप कर सकती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि हमें एंटरप्राइज और बिजनेसेस तो खरीद ही रहे हैं, तो हम क्यों अपने आप को स्विच करें। लेकिन जब एप्पल अपने आप को मार्केट में काफी स्टैब्लिश कर लिया, तो ये सारे जो उनके प्राइम कस्टमर थे वो इनको छोड़ के एप्पल पे स्विच कर गए थे। तो आपको कभी भी इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, आपको एक चीज पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। आपको चेंजिंग मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चेंज होते रहना जरूरी है, नहीं तो इनोवेशन किसी भी ब्रांड का आपको बदल के रख देगा। अगर हम इनकी तीसरी सबसे बड़ी गलती समझने की कोशिश करें, तो साल 1996 से 2006 तक ब्लैकबेरी ने सिर्फ इनोवेशंस किए, वो इनोवेशन जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 2006 के बाद ये नोकिया को कॉपी करने लगे थे, ये एलजी को कॉपी करने लगे थे। जो फीचर्स वो लॉन्च करते थे वही ये भी लॉन्च करते थे, तो जो इनका एसेंस था इनोवेशन करने का वो खत्म हो गया। और यहाँ पे एप्पल ने नए इनोवेशंस लेके आया, जिसके बाद भी ये अपने आपको इनोवेट नहीं कर पाए जो ये सबसे पहले किया करते थे। तो यहाँ पे आप कभी भी अगर किसी को कॉपी भी मार्केट में करते हैं, तो आपको जो रियल एसेंस है ब्रांड का, उसको आपको कभी नहीं छोड़ना है। जो कि इनके लॉयल कस्टमर हुआ करते थे, वो ब्लैकबेरी को चाहते थे उनके इनोवेशन की वजह से, जो वो पेजर से लेके एक अपने कीपैड फोन तक होके आए थे। लेकिन यहाँ पे अब यूजर देख रहा था कि ये सिर्फ कॉपी कर रहे हैं फीचर्स को, ये कुछ नया इनोवेट नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही उनको नया ऑप्शन एप्पल मिला, वो इस मार्केट को छोड़ के दूसरे ब्रांड के पास चले गए। तो दोस्तों यही कुछ इस ब्रांड के मिस्टेक्स थे, जिस वजह से ये मार्केट से लगातार बाहर होता गया और एक टाइम पे खत्म भी हो गए। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको ब्लैकबेरी का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पसंद है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बैक टू बैक केस स्टडीज देखने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।